ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर है। पीलीभीत एनकाउंटर पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दिया है बड़ा बयान। पाकिस्तान में KZF चीफ के संपर्क में ये तीनों आतंकी थे, ये डीजीपी ने जानकारी दी है। यहां पर KZF आतंकी जगजीत ब्रिटिश सेना में तैनात, ये जानकारी डीजीपी की ओर से दी गई है। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, जिन्होंने जिस तरीके से हैंड ग्रेनेड फेंका था, बड़ा नुकसान पहुंचाया था और यहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। फोर्स के 3 आतंकियों का खात्मा तो हो गया, लेकिन अब उसे लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। पंजाब और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। खालिस्तानी आतंकियों ने 19 दिसंबर को ग्रेनेड अटैक किया था। गुरदासपुर में अटैक हुआ था। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक किया था। मारे गए आतंकियों की उम्र महज 18 साल, 23 साल और 25 साल थी। अंदाजा आप लगाइए कि युवा ये तीनों ही थे, जो अभी तो ढेर हो गए हैं। 18 साल, 23 साल, 25 साल, बहुत कम ये उम्र होती है। लेकिन अभी चौंकाने वाला खुलासा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी थे जिन्हें ढेर किया गया। पंजाब और यूपी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन ये किया है पूरा। खालिस्तानी आतंकियों ने 19 दिसंबर को गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक किया था और 18, 23 और 25 साल के उम्र के ये आतंकी पीलीभीत एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा डीजीपी गौरव यादव ने किया है। पंजाब के डीजीपी हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान में KZF चीफ के जो संपर्क में रहने की इनकी जानकारी मिल रही है। अंदाजा लगाइए कि कैसे ये KZF आतंकी संगठन के इशारे पर काम कर रहे थे, संपर्क में थे। जरा सुनिए क्या कुछ खुलासा हुआ। In a major breakthrough against ISI sponsored terrorism in Punjab, a joint operation of UP police and Punjab police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pillibhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All 3 are resident of the area of police station Kalanor. And they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who is Pakistan based, and he was operating mainly through Jaswinder Singh Manu, who is based in Greece. The investigations are going on to expose all the connections and members of the module, and more recoveries and arrests are likely. This is a classic example of interstate cooperation in which police forces of UP and Punjab worked together. The information which was received by us was immediately shared and a joint operation was launched. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और बताया है कि कैसे KZF यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स चीफ के संपर्क में ये तीनों आतंकी थे। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के ये चीफ के साथ संपर्क में थे, उसके इशारों पर काम कर रहे थे और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली इनकी उम्र है 18, 23 और 25, बहुत कम उम्र के थे। बिल्कुल रचना, जिस तरह आतंक को पूरी तरह से इनके मन में बसाया गया, यानी इस बात को इनको बहुत तरीके से ब्रेन वॉश किया गया और शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र के नौजवानों को आतंकी संगठन चुनते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और शायद यही वजह थी कि इन्हें जिस मिशन पर लगाया गया था खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KZF की तरफ से, वो एक के बाद एक उनके मंसूबों को धीरे धीरे अचीव कर रहे थे। इनका अगला टारगेट क्या था, वो उस कहानी का अंत हो गया इनकी मौत के साथ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनके मंसूबे खतरनाक थे। जिस तरह के वेपन्स इनके पास से मिले हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये किस तरह की घटना को अंजाम दे सकते थे। सैकड़ों की तादाद में इनके पास से कार्टेजेस मिले हैं, यानी बुलेट्स मिले हैं। 2 ग्लॉक पिस्टल्स जो पूरी तरह से विदेशी हैं और साथ ही साथ 2 AK-47 राइफल्स, जिससे कहीं पर भी ये किसी भयानक घटना को अंजाम दे सकते थे। उत्तर प्रदेश के खासतौर पर पीलीभीत से कनेक्शंस खालिस्तानी आतंकियों का पहले भी देखने को मिला है। 80 और 90 के दशक में पीलीभीत ने कई बार ब्लड शेडिंग देखी, यानी कई बार खून
सड़कों पर बिखरा है पीलीभीत में। खालिस्तानी आतंकियों ने कई बार, तब बब्बर खालसा या कहा जाए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो इस तरह आतंकियों को पूरी तरह यहाँ पर पनाह दे रहे थे और उनके जरिए यहाँ पर वसूली लूटमार भी हो रही थी। हमने कई सारे विक्टिम से भी बात करी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इसमें अब इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। कैसे आईएसआई की तरफ से इनको फंड्स दिए जा रहे थे, कैसे आईएसआई ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को चुना, और अब खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या एसटीएफ या एटीएस की बात करें, बल्कि देश की बाकी एजेंसी भी अब ये तार खंगालेंगी कि आखिर कौन लोग थे जो इन्हें पीलीभीत में पनाह दे रहे थे, इनके अगले मंसूबे क्या थे। कोई ऐसा मॉड्यूल जो काम कर रहा है जो नजर में नहीं आ रहा, जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की जो जड़ें हैं वो पीलीभीत में बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या यहाँ पर ये रुके थे पहली बार या इससे पहले भी रुक चुके थे? क्या और भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं इस तरह के? ये सारी बातें हैं जिनको अभिषेक आपने बताया कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था, किन्होंने इन्हें पनाह दी थी, इन सभी बातों की जांच हो रही है। लेकिन इससे पहले जब जब हमने देखा है किसी भी आतंकी संगठन के संपर्क में रहने वाले जो आतंकी होते हैं वो युवा रहते हैं, कम एज के रहते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश करना इजी होता है। कई बार बहुत शोषित समाज से आते हैं, कई बार